एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक डायगोनल है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो ये डायगोनल है ये इस एंगल A को दो बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है, यानी जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। फाइन, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव जो फर्स्ट पार्ट है, प्रूव उसमें ये करना है कि यही डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और सेकंड पार्ट में क्या है कि ABCD एक रोम्बस है, यानी इसकी चारों साइड इक्वल है। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं। ये सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल हैं। ठीक है, यानी ये और ये इक्वल एंगल हैं, तभी तो ये डायगोनल एंगल C को बाइसेक्ट करेगी। बात समझ आ गई? ऑलराइट, तो इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है वो लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल्स जो है ना, काफ़ी जब हम लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न आपको बहुत हो सकती है। यानी एक एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल है DAC, इस एंगल की बात करूँ ये BAC एंगल है, फिर ये DCA है, ये BCA है। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। क्या? इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नाम दे देते हैं कि लेट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 2, फिर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल BCA ये है एंगल 4। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना भाई? ये और ये इक्वल है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। गॉट इट? बात समझ आ गई? ओके, तो अब देखो, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, ये तो आप जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एंगल 2 एंड एंगल 3 ये इक्वल आ जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इक्वल हो जाएगा। साथ ही ये और ये भी तो पैरेलल हैं, तो उससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। अब देखो, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। समझ रहे हो ना आप? मतलब मान लो कि अगर ये x है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, है ना? इतना तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, जो x और y है दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपरली लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखो, सिंस AB is parallel to DC and AC is a transversal, तो क्या होगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, साथ ही जो AD है, AD इज पैरेलल टू BC एंड अगेन AC ट्रांसवर्सल है, तो फिर वही होगा, है ना? पैरेलल लाइन में होता है ना जो ट्रांसवर्सल ली जाती है। तो अब फिर क्या होगा इसमें होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4।
ठीक है, अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 2 एंड 3 इक्वल हैं एंड 1 एंड 4 इक्वल हैं। अच्छा, बट सिंस अब गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो उससे क्या होगा, तो देयरफॉर अब जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, आप देखो एंगल 1 4 के इक्वल है एंड एंगल 2 3 के इक्वल है, तो 1 की जगह पे 4 लिख दो, 2 की जगह पे 3 लिख दो, और ये हो गया प्रूफ। AC बाइसेक्ट्स एंगल C, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया है। अगर हम DAC BAC BAC ये सब लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इनको एंगल 1 2 3 4 नाम दे दिया था। आगे बात समझ। अब ABCD एक रोम्बस से हमने ये प्रूव करना है, यानी चारों साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है। ओके, देखो यहां पे प्रूव करने को क्या है, प्रूव करने को है कि चारों साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD इक्वल है, ये हमें पहले से ही पता है। BC एंड AD इक्वल है, ये भी पहले से पता है। ओके, तो जो गिवन है वो है कि AB इज इक्वल टू CD एंड जो AD है ये इक्वल है BC के। इसका रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना। इनको हम नाम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल ABC पे फोकस करें, इन ट्रायंगल ABC, तो अगर आप ट्रायंगल ABC में फोकस करें तो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप ये कहोगे कि सर ये कहाँ पे लिखा है कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो देखो हमारे पास इतना तो हमें पहले से ही पता है ना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ओके, साथ में हमें क्या पता है कि एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है। भाई एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है ना, आप यहाँ भी देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, और साथ में ये भी पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। तो बेसिकली चारों इक्वल थे एंगल। तो जब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब इससे क्या होगा, देखो किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। क्यों, बिकॉज इन अ ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये रीज़न लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी ये और ये, तो यहाँ पर देखो AB इज इक्वल टू BC है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है। BC, अच्छा AB किसके इक्वल है, AB CD के इक्वल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। और BC किसके इक्वल है, BC AD के इक्वल है,
ये क्वेश्चन 2 में है। तो कहने का मतलब है चारों साइड इक्वल हो गई हैं एंड देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा।